नमस्कार साथियों, उपस्थित हूँ आज हम आप लोगों के बीच में युवा मंच के यूट्यूब चैनल पर। और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज 82 दिन हो गए प्रयागराज के पत्थर गिरजा घर पर युवा मंच के द्वारा एक लंबा आंदोलन चल रहा है। और आंदोलन की मांग यही है कि प्रदेश में जो भी विभाग हैं उन सभी विभागों के खाली पदों को भरने के लिए, चाहे वो टीजीटी पीजीटी के हों, चाहे एलटीजीआईसी के हों, चाहे प्राथमिक के हों, या फिर पुलिस, एसएससी, बैंक, रेलवे, या फिर जो है लेखपाल की भर्ती हो, इस पर लगातार आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज 82 दिन से धरना चल रहा है। और आज हम आप लोगों से रूबरू करा रहे हैं, हमारे तमाम साथी हैं जो बैठे हुए हैं। और जिस तरीके से किसान साथ ने एक लंबी मैराथन लड़ाई लड़ी और योगी सरकार को, मोदी सरकार को जो है 3 काने कानून वापस लेने की घोषणा कर दी गई है, उसी तर्ज पर अगली रणनीति जो 30 नवंबर को एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है प्रयागराज में, उस पर एक विचार विमर्श हो रहा है कि क्या किसानों की तरह ही उत्तर प्रदेश का नौजवान एक बार सड़कों पर आकर के सरकार से प्रदेश के सभी विभागों के खाली पदों को भरने की जो है अपील करेगा, या लड़ाई लड़ेगा, या फिर मोर्चा लेगा। इन सभी तमाम मुद्दों के साथ हम आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं एक बड़े लंबे विवाद को लेकर कि जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर के। लगातार साथियों का सवाल है कि जो 27,000 टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती की घोषणा माननीय योगी आदित्यनाथ ने की है, क्या वह वाकई धरातल पर आकर के दिखेगी या नहीं दिखेगी, या फिर तदर्थ मुद्दा लगातार विवादों में फंसा रहेगा और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कचहरी के चक्कर लगाता रहेगा और भर्ती जो है चुनाव से पहले नहीं आएगी। हमारे कई साथी हैं आज इसी पर जो है पत्थर गिरजाघर पर एक लंबी डिबेट के बाद हमारे बीच में उपस्थित युवा मंच के संयोजक राजेश सचान जी हैं, जो आप लोगों से कुछ वार्ता करेंगे और उसके बाद हम आप लोगों के बीच में उपस्थित होकर के एक विशेष चर्चा पर चर्चा करेंगे। आप सभी से अपील है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक करिए। जो साथी चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके की ऑथेंटिक सूचनाएँ मिलती रहें। आगे हमारे बीच में उपस्थित हैं। देखिए मित्रों, आज सबसे ज़्यादा चर्चा किसी भर्ती की है तो टीजीटी पीजीटी के 27,000 विज्ञापन को लेकर के है। ये संशय लोगों के मन में है, क्या योगी सरकार जो अभी हाल में ही एक भर्ती पूरी हुई है 15,000 करीब पदों पर टीजीटी पीजीटी के एडेड विद्यालयों के शिक्षक भर्ती, तो जो सरकार 3-3 साल में, 4-4 साल में भर्ती नहीं दी है, तो क्या इतने जल्दी 27,000 पदों पर भर्ती संभव है? बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि ऐसा संभव नहीं है। लेकिन हम ये आपको बता दें, जितनी भी भर्तियां, नए विज्ञापन, हमारी लड़ाई तो आप जानते ही हैं 82 दिनों से, और उसके पहले भी चल रही है कि 5 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। सब पे हमारा जोर है, बराबर का जोर है। लेकिन हम आपको ये बता दें कि सबसे ज़्यादा अगर किसी भर्ती की संभावना बनती जा रही है, हम ये नहीं कह रहे कि हमारा जोर या हमारा आंदोलन प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के नहीं है, एलटी को लेकर के नहीं है। एलटी में भी 8,166 पदों के लिए मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया था। लेकिन 27,000 का जो मामला है, इसमें सही मामले में, सही मायने में कोई नए अध्याचन की ज़रूरत नहीं है। हमारे आंदोलन ने ये काम कर दिया है, एडेड विद्यालयों में दबाव बना करके। और 2019 में ही लोकसभा चुनाव के बाद एक लंबा आंदोलन हमारा हुआ था। उसके पहले भी हमने आंदोलन किया था, और बड़ा आंदोलन इलाहाबाद में, चयन बोर्ड में और कलेक्ट्रेट में हुआ था। और 40,000 पदों का अध्याचन, ये इसमें तदर्थ शिक्षक इस अध्याचन में शामिल नहीं थे, क्योंकि उनकी संख्या तो अभी तक नहीं मालूम है, जैसा कि आ रहा है। तो 40,000 पदों का अध्याचन आया था, और उसमें सरकार ने ये सोचा, उसकी क्या कमेटी बनाई गई हो, जो किया गया हो कि इतनी अगर भर्ती हम कर देंगे तो आगे कैसे क्या करेंगे। तो 15,000 पदों की भर्ती पूरी हुई है, कई हज़ार पद बाद में खाली हो गए।
तो 2 जुलाई को जो मुख्यमंत्री की तरफ से योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अनाउंस किया गया कि 74,000 नई भर्तियां हम शुरू कर रहे हैं। उसमें जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का ब्रेकअप था 27,000 पदों का था। उसमें जाहिरा तौर पे प्रिंसिपल के भी पद हो सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल का तो अभी पुराना पेंडिंग है, नई गुंजाइश नहीं है। तो 27,000 पदों की बात ये जो थी और है वो टीजीटी पीजीटी के पदों का मामला है। तो ये इतने पद खाली हैं, इसमें अध्याचन की आप उसको वो कर सकते हैं, वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अध्याचन तो पड़ा है, इनके पास 2019 में अध्याचन पड़ा है, उसके वेरिफिकेशन की बात है कि DIOs के माध्यम से और प्रबंधकों के माध्यम से आप वेरीफाई करा लें कि कौन से कहाँ कितना पद खाली है। इसकी इतने पद हैं। अब जहाँ तक जो विवाद है तदर्थ शिक्षकों का मामला, आप जानते हैं कि लंबे समय से पढ़ा रहे हैं और उसमें बहुत ही क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, उसमें फेरबदल होने की गुंजाइश नहीं है। वही निर्णय, उसी तरह का निर्णय प्राथमिक विद्यालयों के बारे में शिक्षा मित्र में जो मामला है उसमें क्लियर कट इन विद्यालयों में चाहे प्राइमरी हो चाहे जो भी हो इंटरमीडिएट तक एडहॉक शिक्षक नहीं होंगे। वो अलग बात है कि दुर्भाग्य है कि संस्कृत विद्यालयों में रिटायर्ड शिक्षक रखे जा रहे हैं संविदा पे, तमाम सारा इसी नाम पे रखा जा रहा है कि हमारी भर्ती नहीं हुई है, पद खाली हैं और शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है, इसी नाम पे रखा जा रहा है। तो हमारा ये कहना है, जो मेन चर्चा का विषय है कि क्या तदर्थ शिक्षकों के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट में दोबारा गए कि उन्हें वेटेज नहीं दिया गया, ये सब डिटेल में हमारे अध्यक्ष जी हमारे साथ में वो बात रखेंगे। ये तो सब मिली भगत है और उस विषय पर हमारा ज़्यादा चर्चा का जोर नहीं है। हमारा चर्चा का जोर ये है कि अगर ये विवाद सरकार हल करना चाहती है और माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी हम जाएंगे, अगर ये विवाद हल करना चाहते हैं तदर्थ शिक्षकों के मैटर्स को और उनको भी कुछ बेनिफिट देना चाहते हैं, हम चाहते हैं उनको भी लाभ मिले, तो एक ही रास्ता है। एक ही रास्ता ये है कि 27,000 जो मौलिक पद हैं उनमें जो तदर्थ शिक्षकों की गिनती की जा रही है, 1400 लोगों ने फार्म भरा था, उसके अलावा भी खाली हैं, तमाम सारे लोग पढ़ा रहे हैं, शायद अल्पकालिक में पढ़ा रहे हैं या वेतन भी मिल रहा हो, उन सबको आप वेटेज दे दीजिए। युवा मंच की तरफ से, हमारे छात्र नए अभ्यर्थियों की तरफ से किसी को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उन पदों को जोड़ा जाए जो इस बार नहीं किया गया। हमारी दिक्कत ये है तदर्थ शिक्षकों को, चाहे अल्पकालिक हों चाहे वो जो राजकोष से वेतन ले रहे हैं वो हों, सब लोगों को मौका दे दीजिए नई भर्ती में। लेकिन 27,000 जो मौलिक पद हैं उसमें उन पदों की गिनती करके वो 1400 हों, वो 5,000 हों, वो 32,000 हों, वो 15,000 हों, जो भी संख्या हो उनको जोड़ करके एक नया विज्ञापन निकाला जाए और उसको टाइम बीइंग पीरियड में, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पिछली भर्ती में किया, कोरोना जैसी महामारी के दौर में भी 5 महीने 4 महीने में रिकॉर्ड भर्ती पूरी हुई, उसी तरह से अभी भी मौका है, जनवरी फरवरी तक ये भर्ती पूरी हो सकती है। और इसके लिए आंदोलन का हमारा मुख्य फोकस है। अब तमाम सारे कोचिंग, हम लोगों को कोचिंग नहीं चलाना, हम लोगों को वो नहीं करना है कि यह है, अभी भी ये मौका हमारे पास है कि हम आंदोलन का जोर दें। आज भी हम इन तमाम मुद्दों पर विमर्श के लिए, आप जो लोग इलाहाबाद में हो आ जाएं। 5 बजे एक बैठक छात्र संघ भवन में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की हम बुलाए हैं और सारे मुद्दों पर भी उसमें चर्चा होगी। ये फोकस हमारा टीजीटी पीजीटी की भर्ती पर विमर्श है, लेकिन सारे मुद्दों पर उसमें चर्चा होगी, विमर्श होगा। और इसमें हम चाहेंगे अभी कि तदर्थ शिक्षकों का जो पूरा विवाद है उसमें लगातार देख रहे हैं, उठा रहे हैं। हमारा कोई उनसे दुश्मनी नहीं है, जैसा कि बार हुआ, हम उनका भी हित चाहते हैं, लेकिन नियम कानून को बाईपास करके जो प्रबंधक हैं, जो तमाम सारे नकल माफिया, शिक्षा माफिया हैं, वो कुछ लोगों को बेनिफिट दिलाना चाहते हैं, वो नहीं होने दिया जाएगा। जो वाजिब हक है किसी का वो मिलना चाहिए और कानून के दायरे में मिलना चाहिए। ये हम लोगों का हमेशा मत रहा है और हर एक का मत रहा है, हमेशा हम लोग इसके पैरोकार करते रहे हैं। और हमने ये कहा है
शिक्षा मित्रों के बारे में भी बात आ रही है। हमने कहा कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, नियमितीकरण वगैरह नहीं संभव है, लेकिन उनका मानदेय बढ़ाया जाए, हम इसके समर्थक रहे हैं। वाजिब दिया जाए, हर जगह मानदेय बढ़ाया जाए, हर विभाग में मानदेय बढ़ाया जाए, तो ये हम लोग समर्थक रहे हैं। तो इस सब पे जो तदर्थ वाला जो पूरा कई बार बोल चुके हैं, हमारे अध्यक्ष जी हमारे बीच में हैं और वो डिटेल में बताएंगे इसके विवाद की क्या जड़ है और इसका समाधान क्या है। मेरे हिसाब से समाधान कोर्ट के लेवल पे और सरकार के लेवल पे एक ही है, 27,000 प्लस तदर्थ शिक्षकों की संख्या काउंट करके और ईमानदारी दिखाते हुए सरकार और उन पे नया विज्ञापन जारी कर दे, परीक्षा करा ले, भर्ती कर दे। यही समाधान है। हमारे बीच में युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह जी। तो नमस्कार साथियों, जैसा कि भी आप सभी के बीच में तदर्थ विवाद के मामले में एक बड़ी बात आप लोगों के सामने उभर कर आई है। देखिए, तमाम साथी जानते ही नहीं तदर्थ क्या है, तो हम आप सभी को बताना चाहेंगे तदर्थ ऐसे शिक्षक हैं कि जब विद्यालय में किसी विषय के शिक्षक नहीं रहते हैं तो एक चैनल के द्वारा तदर्थ शिक्षकों को रखा जाता है। वो चैनल क्या है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में शिक्षक के न रहने की सूचना दी जाती है। सूचना देने के बाद जिला विद्यानिरीक्षक की सहमति से वहाँ पर शिक्षक रखा जाता है और तब तक के लिए शिक्षक रखा जाता है कि जब तक जो है चयन बोर्ड से कोई चयनित शिक्षक नहीं आ जाता है। अब क्या होता है कि इसको जो है प्रबंधक DIOs मिल करके एक लंबा खेल करते हैं और एक लंबे समय तक इन पदों पर जो है शिक्षक ही नहीं मंगाते, अर्थात इनका अधियाचन ही नहीं भेजते, जिस कारण से आज जो लगभग 33-34 हज़ार प्रदेश में शिक्षक हैं तदर्थ, इसका सबसे बड़ा यही कारण है कि लोग जो है जब अधियाचन ही नहीं भेजेंगे तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड शिक्षक कैसे भेजेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला जो है, सुप्रीम कोर्ट में मामला आया है कि भाई तदर्थ शिक्षकों को वेटेज दिया जाए और उन्हें जो है एक खुली परीक्षा के तहत उनको जो है रखा जाए। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, इसमें भी एक साजिश चल रही है कि गलत तरीके से अगर शॉर्टकट में ही शिक्षकों की भर्ती करनी है तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का कोई रोल नहीं रह जाता है। हम लोगों की लड़ाई है कि तदर्थ हमारे दुश्मन नहीं, हमारे भाई हैं, लेकिन जो एक सिस्टम है, जो है शिक्षक भर्ती का एक रूल है, उस रूल नियम का पालन करते हुए तदर्थ शिक्षक आएँ और वेटेज दिया जाए उनको, और सारे जितने तदर्थ हैं सभी तदर्थों के पदों को 27,000 की सीट में जोड़ दिया जाए, जैसा कि शशांक जी ने आप लोगों के बीच में कहा, उनको जोड़ करके विज्ञापन निकाल दिया जाए, सारी विवाद खत्म हो जाएगी। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि तदर्थवाद को समाप्त कर दिया जाए, जिससे कि आने वाले समय में ऐसी कोई समस्या न हो कि गलत रूल के तरीके शिक्षक आएँ और नई नई जो है समस्याओं का सामना करना पड़े। तो बस यही है। बाकी सभी साथियों को धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।